आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का नाम शायद सुना होगा। संदर्भ में एक कथा आती है। ये घटना उस समय की है जब आदिगुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ काशी की तंग गलियों से मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ रहे थे। वहीं उस गली में एक स्त्री अपने मृत पति का सर गोद में लेकर के विलाप कर रही थी। मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण शंकर ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उस स्त्री से कुछ निवेदन करें कि वह उन्हें जाने हेतु कुछ मार्ग प्रदान करे, किंतु विलाप करती स्त्री ने शिष्यों के निवेदन को अनसुना कर दिया। अब आगे बढ़कर स्वयं शंकराचार्य ने स्त्री से निवेदन किया कि वह मार्ग से शव को हटा दे। वह स्त्री तुरंत बोल पड़ी, हे सन्यासी, आप मुझे शव को रास्ते से हटाने को कहते हैं, आप ही क्यों नहीं शव से कह देते कि वह स्वयं मार्ग से हट जाए। यह सुनकर शंकर विस्मित हो गए। वे बोले कि हे देवी, दुख और संताप में आप यह भूल रही हैं कि यह शव निर्जीव है, इसमें कोई प्राण नहीं, अब बिना शक्ति के कैसे स्वयं हट सकता है। शंकराचार्य के इस तर्क पर वह स्त्री बोल पड़ी, आपकी दृष्टि में तो निरपेक्ष ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट ब्रह्मा इस सृष्टि का संचालक है, तो फिर बिना शक्ति के इस शव के उड़ जाने में किस प्रकार की शंका। उस स्त्री की इतनी गूढ़ और गंभीर बातें सुनकर के आदिगुरु शंकराचार्य उसी क्षण समाधिस्थ हो गए और समाधि की प्रगाढ़ता के उन क्षणों में आदिगुरु शंकराचार्य ने यह अनुभव किया कि स्त्री रूप में साक्षात आद्य शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। यह ज्ञान होते ही उनके मुख से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र फूट पड़ा, जिसका पहला पद इस प्रकार से है, अयगिरि नंदिनी नंदितु मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते।